सनातन धर्म के बारे में उन्हें कुछ पता है कि नहीं। वो जिस तरह की भागवतें बोल रहे हैं बिल्कुल बचकानी है। इसको बुंदेलखंडी में कहा जाता है उचक्का। उचक्का 18,000 श्लोकों का ग्रंथ है। जिस तरीके से वो भागवत बोलते हैं मुझे बहुत शर्म आती है कि हमारे धर्म ग्रंथों, हमारी परंपराओं और हमारी ऋषि परंपरा की जो देन है उसका ये ऐसा मजाक उड़ाते हैं, मजमा लगा के हजारों लोगों को सामने बिठा के जिस तरीके से इन ग्रंथों की वो व्याख्या करते हैं, हंसी आती है। ना तो इस बागेश्वर धाम वाले बाबा को रामचरितमानस का ज्ञान है, ना भागवत का ज्ञान है, ना इसको वैदिक परंपरा का ज्ञान है। वैदिक जो वांग्मय है, ये वैदिक वांग्मय आप जानते हैं क्या है? वैदिक वांग्मय में ऋग्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, स्थापत्य वेद, धनुर्वेद, आयुर्वेद, गंधर्व वेद और इसके साथ वेदों का जो यूनिफाइड फील्ड है, शिक्षा है, निरुक्त है, व्याकरण है, छंद है, प्रतिशाख्य है, न्याय है, वैशेषिक है, अरण्यक है, ब्राह्मण्य है, सांख्य है, योग है, दर्शन है, कर्म मीमांसा है। इस और ज्योतिषवती प्रज्ञा को भी 27वां स्थान वैदिक वांग्मय में हमारी आज की ऋषि परंपरा के लोगों ने दिया है। क्या ज्ञान है उनको इन सब विषयों का? चिल्लाते फिरते हैं सनातन धर्म, सनातन धर्म। अभी लोगों की मृत्यु हो गई, उसका उपहास कर रहा था ये इलाहाबाद में कि इनको मोक्ष मिलेगा। अरे तुम आ जाओ, तुम और तुम्हारे पिताजी को वहां ढकेल के मोक्ष दे देते हैं। व्यवस्था करने की बजाय, लोगों की मदद करने की बजाय, लोगों की सहायता करने की बजाय आप उनका उपहास उड़ा रहे हो, मजाक उड़ा रहे हो। इनको कोई ज्ञान नहीं है। और आज के समय में जो धर्म का अंधानुकरण है, ये इसके मूर्तिमंत रूप है धर्म के अंधेपन के। ये वो लोग हैं जो पर्चे मर्चे लिख के छोटी मोटी सिद्धियों को लोगों के सामने रखकर लोगों की आंखों में धूल झोंकते हैं, धार्मिक आस्थाओं का दोहन करते हैं, धर्म को राजनीति का औजार बना रहे हैं और प्रच्छन्न सांप्रदायिकता को भारत में प्रोत्साहन दे रहे हैं। मैं चुनौती देता हूं बागेश्वर धाम को कि वो मंच लगा ले। मैं एक पूर्ण राजनीतिक व्यक्ति नहीं हूं, मौलिक रूप से मैं आध्यात्मिक व्यक्ति हूं और सनातन धर्म, संस्कृति और परंपरा से जुड़ा हुआ हूं। वो मंच लगा दे रामचरितमानस पर, भागवत पर, गीता पर, पूरे वैदिक वांग्मय पर, जिस विषय पर उन्हें चर्चा करना हो। अगर मेरी चर्चा में के प्रश्नों का उन्होंने जवाब दिया तो उसी मंच से अपना सिर मुड़वाकर मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। नहीं तो उनको अपना मुंडन कराना पड़ेगा और राजनीति की जो राजनीतिक क्षेत्र में जो आध्यात्मिक की आड़ लेके जो बकबक कर रहे हैं वो है ना, उसको छोड़ना पड़ेगा। पर एक और महत्वपूर्ण सवाल है, कई कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं वे भी तो बाबा बागेश्वर धाम जाते हैं, पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के आशीर्वाद। नेता इतना दया का पात्र है कि नेता जैसे ही देखता है कि किसी व्यक्ति के पास भीड़ भाड़ लग रही है तो उसको लगता है ये हमारे वोट है। सच कहने की क्षमता उसकी खत्म हो जाती है और उस भीड़ का वो उपयोग करना चाहता है और इसी अंधानु धर्मांधता से प्रेरित होकर वो भी उनके पास जा रहे हैं। उनकी भी मैं आलोचना करता हूं।